उनकी दूषित मानसिकता बोलती है। अगर मेरी बात को समझेंगे तो ये हम अपना अपमान बयां करते हैं। धर्म के नाम पर हमें लूटा गया, धर्म के नाम पर हमारे साथ जानवरों से बदतर सलूक किया गया, धर्म के नाम पर हमें नीच कहा गया, धर्म के नाम पर हमें अधम कहा गया, धर्म के नाम पर हमें अपमानित करने के लिए प्रेरित किया गया, धर्म के नाम पर हमको पढ़ने लिखने से वंचित किया गया। तो क्या हम अपनी पीड़ा नहीं कह सकते? हम अपनी पीड़ा कहते हैं तो धर्म के ठेकेदार और यथार्थवादी ताकतें उसको घुमा के बोलती हैं कि आखिर इनसे चिढ़ क्यों है। धर्म की आज कौन कर रहा है? धर्म की राजनीति आज सत्ता में बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के धर्माचार्यों का एक गठजोड़ है जो तिकड़म करके समय समय पर ढोंग ढकोसले पाखंड का बहाना लेकर लोगों की आंख में धूल जो करके सत्ता हथियाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। सवाल है इजराइल पर। पूर्व में बात कही थी विस्तारवादी थी, इजराइल किसके खिलाफ थी, तो बयान में बताया था अटल बिहारी वाजपेयी जी का। वर्तमान में मोदी जी किस स्टैंड में खड़े, क्या सवाल है? फिर से बोलिए। इजराइल पर पूर्व जो नीति थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम विस्तारवादी नीति का समर्थन नहीं करते, विरोध करते हैं। वर्तमान में मोदी जी इजराइल के साथ खड़े हैं। देखिए, मोदी जी तो बड़े महान नेता हैं, वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी से भी आगे चले गए हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को बेचने का पाप नहीं किया था, लेकिन माननीय मोदी जी तो देश की संपत्ति को बेचना शुरू कर दिया है। इसलिए आज देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो भाजपा को सत्ता से भगाना है। इसलिए वो विस्तारवादी समर्थन कर रहे हैं। कल चाइना और पाकिस्तान में कह सकता है भारत की लैंड हमारी हो सकती है, तो इस नीति समर्थन करने को कैसे देखते हैं आप? पहली बात तो माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने देश और अपने देश के नौजवानों की चिंता करनी चाहिए। बड़े पैमाने पर आज 88 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं, जिनको अपना जीवन यापन 5 किलो 10 किलो चावल पर करना पड़ रहा है। पहले इनको जीवन स्तर को बढ़ावें, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के काम करें। रही बात, वो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, देश के बाहर की व्यवस्था की चिंता उनको करनी है, वो करें। लेकिन हमारा सुझाव केवल इतना है कि पहली वरीयता उनको देश के लिए होनी चाहिए, देश की गरीबी खत्म करने के लिए, देश के नौजवानों को सरकारी नौकरी देने के लिए, देश के नौजवानों को, देश को गरीबी आज महंगाई से बचाने के लिए, देश को जो बेचा जा रहा है उससे मुक्ति दिलाने के लिए पहल करनी चाहिए। तब स्वाभाविक रूप से हम उनको धन्यवाद देते, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो हवाई बातें ज्यादा कर रहे हैं। बिजली बहुत महंगी मिल रही है, बड़ा शोर है। नहीं, सरकार जानबूझकर जब महंगाई थोप रही है तो महंगाई तो होगी, यही इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आज देश को महंगाई से बचाना आवश्यक है। देश के नौजवानों को बेरोजगार होने से बचाना आवश्यक है, उनको रोजगार से जोड़ना का काम करना चाहिए, देश की संपत्ति को बेचने से बचना चाहिए। आज लोकतंत्र, संविधान और राष्ट्र हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता की चीजें हैं, इनके साथ खिलवाड़ न हो इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए। लेकिन सरकार हवाई बातें ज्यादा करती हैं, जमीन पर वो बातें कम करती हैं।